क्या कर रहे हो? चलो बहन। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये बहुत खूबसूरत है आकिफ, इसे नहीं ले सकती। तानिया, सबसे बढ़कर ये कि मिस तानिया मान गई हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना किसी तुर्क लड़की को ढूंढो। वापस ले जाओ, से मुझे पसंद नहीं। मामा, मैं घर जाना चाहता हूँ। पट्टी खुलते ही तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये कुछ पैसे हैं, रखो तुम। दरअसल आकिब साहब तानिया साहिबा को अपनी माँ के घर ले गए हैं। तानिया, बताओ क्या हुआ है? हेलो। हेलो मामा, मुझे अपने घर जाना है। साशा, अभी हम घर नहीं जा सकते, लेकिन देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। हम ये लो। अब तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकते हो, ठीक है? हेलो। हेलो, क्या आप हैं मामा? नहीं, मैं वंडर वुमन बात कर रही हूँ। सब्र करो मेरी जान, मैं वादा करती हूँ कि जल्द हम यहाँ से चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आकिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र है आकिफ साहब, आपका ये बागीचा बहुत खूबसूरत है। तारीफ का शुक्रिया। हेलो। मामा, हम आ गए हैं। अपनी नई नर्स से मिलिए, तानिया। सबसे बढ़कर ये कि मिस तानिया मान गई हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना किसी तुर्क लड़की को ढूंढो। वापस ले जाओ, से मुझे पसंद नहीं। मामा, एक अच्छी नर्स ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। तानिया बहुत अच्छी नर्स और मसाज की माहिर भी हैं। इनका पोर्टफोलियो चेक किया है मैंने। आई एम वेरी सॉरी, सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बता दें कि मैं अपने हाथ कहाँ धोऊं और कहाँ से दवा की प्रिस्क्रिप्शन देखना शुरू करूं? थैंक्स। वैसे ये हाथ धोना जानती है। वैसे मैंने खान सामा को भी निकाल दिया, उसे कुछ बनाना नहीं आता। मैं तानिया से बात करता हूँ, शायद कुछ दिन के लिए खाना बना ले। मिसेस एड से आप बता सकती हैं कि आपकी दवाएं कहाँ रखी हैं? मैं चाहती हूँ कि उन्हें पिल बॉक्स में तरतीब से रखूं ताकि वक्त पर लेना आसान हो जाए। आखिर क्या क्या बना सकती है ये? क्या इसे हमारे पकवानों का कुछ पता भी है? इसने तो कभी कोफ्ते और डोनर कबाब का नाम भी नहीं सुना। अरे अरे अरे, बस बस बस। ना ही कोफ्ते और ना ही डोनर कबाब खाएंगी आप बीमार हैं, इसलिए आपको परहेजी खाना खाना चाहिए। कम नमक, कम चिकनाई, ना ही तली हुई चीजें और ना ही चाय। आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझें। मुझे काम है, मुझे जाना होगा। मम्मा, जरा बर्दाश्त से काम ले। तानिया, इज्जत से पेश आना। मैं चलता हूँ।
आकिफ, तानिया से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं। कहाँ है वो? फोन ही नहीं उठा रही, मेरी कॉल का जवाब ही नहीं देती। परेशान मत हो, मेरा ख्याल है मसरूफ होगी। जैसे ही उसे वक्त मिलेगा जरूर जवाब देगी वो। आकिफ रुक जाओ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने तानिया को जबरदस्ती मसाज के लिए कहा था। मुझे मालूम है। ओह, किसने बताया? हेलो। हेलो साशा, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? मैं सो रहा था, आपने जगा दिया मुझे। ओह आई एम सॉरी। तबीयत कैसी है? सर में दर्द तो नहीं? नहीं, लेकिन मुझे अभी तक चलना अलाउ नहीं हुआ। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, तुम चाहो तो मैं वहाँ आ जाती हूँ। हम साथ साथ कॉरिडोर में वॉक भी कर लेंगे। कॉरिडोर में भी जाना मना है मुझे। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं कल सुबह आती हूँ। हम डॉक्टर से बात करके बाहर गार्डन में वॉक करने की परमिशन ले लेंगे। ये ठीक रहेगा ना? मैं इंतजार करूंगा। मैं भी। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, जाओ। मिसेस एड से मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मदद के लिए तुम्हें रखा गया है, मुझे तुम्हारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। मसाज टेबल आ गया है, मुझे प्लीज हेल्प करें इन बंदों को बताने में कि उसे रखना कहाँ है। ये सिर्फ फजूल खर्ची है और कुछ नहीं। मैं तो हम्माम में ही मसाज की आदी हूँ। मिसेस एड से आपको मसाज करने की जरूरत है, कम से कम दिन में 2 या 3 बार, और इतनी बार हमाम जाना मुमकिन नहीं है। अच्छा, अगर आप नहीं बता रही तो मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। La entrega. ¿A dónde lo llevamos y dónde lo dejamos? आपको मेरी जुबान समझ आ रही है? No, और इंग्लिश? no. एक मिनट रुकिएगा प्लीज। बुनोराया गुटर। Ok. मिसेस एड्जे, आधे घंटे के बाद आपका मसाज होगा। तानिया, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। आकिफ, तुम्हें शाम की रिपोर्ट देनी थी मुझे। मामा के साथ हो ना तुम? क्या अपडेट है उनकी? आपकी मम्मा की सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। दवाएं तरतीब दे दी थी मैंने, ब्लड शुगर भी चेक किया है, काफी ज्यादा आया है वैसे। और हाँ, डाइट को तवज्जो की जरूरत है, और शाम का मसाज भी अच्छी तरह हो गया। बगैर किसी झगड़े और चीखों पुकार के? नहीं नहीं, शोर तो खैर बहुत मचाया था, और आपको उसकी शिकायत जरूर करेंगी वो। मुझे तो इसकी आदत है। असल बात यह है कि तुमने हौसला दिखाया। आकिफ, मैं बस तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हैं। उन्हें अपनी फैमिली अपने पास चाहिए होती है। तुम्हारी अम्मी को भी तुम्हारी बहुत जरूरत है। उन्हें लगता है कि जब कोई मुलाजिम जाएगा तो ही आप यहाँ आएंगे, और इसीलिए वो सबको निकाल देती हैं। उनकी ये हैबिट खत्म करनी होगी। कैसे? आप कभी कभार अपनी अम्मी से मिलने के लिए बगैर किसी बहाने के आ जाया करें, फिर वो खुश भी रहेंगी और बगैर किसी वजह के गुस्सा करके मुलाजिम को घर से भी नहीं निकालेंगी। ठीक कह रही हो, ऐसा ही होगा। मामा की कॉल आ रही है। आप तैयार रहें, मेरी शिकायत जरूर करेंगी आपसे। जी मामा, कैसी तबीयत है आपकी? तुम ऐसी नर्स लाए हो आकिफ जो मुझे कब्र तक ले जाएगी। मामा, वो एक्सपीरियंस नर्स है। मुझे नहीं पता, फौरन आओ और इसे निकालो यहाँ से। मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, बहुत जिद्दी और चालाक है ये। मैं नहीं आ सकता मामा, एक और शहर में बिजनेस ट्रिप पर हूँ मैं। कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे जिस्म की हर हड्डी दर्द कर रही है उसकी मालिश के बाद। मैं एक दिन भी मजीद उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको सब्र करना होगा, वीकेंड से पहले नहीं आ सकता। लगता है उसने तुम्हें भी बिल्कुल बेहिस बना दिया है।
नाश्ते में मेरे लिए रोगनी नान लेकर आओ और बकलावे के साथ तेज चाय, और सिर्फ मेरे ही बागीचे से पत्ते तोड़कर लाना, समझ गई? आपका नाश्ता रेडी है मिसेस एड से। इतनी जल्दी? 1 गिलास नीम गर्म पानी और बगैर नमक और मक्खन के दलिया। एक गिलास नीम गर्म पानी और बगैर नमक और मक्खन के दलिया। मैं ये नहीं खाऊंगी। डायबिटीज के पेशेंट को खाने में डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है। इन आदतों की वजह से खुद को व्हीलचेयर तक ले आई हैं। अब आप हौसले से काम करेंगी और विल पावर दिखाएंगी। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करेंगी। पानी पीजिए और वही खाएं जो मैं तैयार करूं, और यकीन करें आप दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो जाएंगी, वादा है मेरा। मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं है। यकीन करें। नहीं कर सकती। करना तो पड़ेगा। अब क्या मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर जा सकती हूँ प्लीज? वापस नहीं आओ तो बेहतर होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जा रही हूँ, अपनी दवा टाइम पर ले लीजिएगा, ओके? तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। फिर हम दोनों मिलकर पार्क जाएंगे, झूलों पर जाएंगे, बल्कि वाटर पार्क भी चलेंगे, ठीक है? या कश्ती की सैर पर। देखो वहां नजर आ रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब मुझसे वेट नहीं हो रहा कि तुम कब डिस्चार्ज होगे हॉस्पिटल से। फिर हम मिलकर खेलेंगे और घूमेंगे, ठीक है? अहमद, क्या तुम्हें पता है कि तानिया कहाँ है? आकिब साहब ने उसे होटल से भगा दिया। ये तो मुझे भी पता है अहमद, पर वो गई कहाँ? देखो, मैं यहाँ तानिया की वाहिद दोस्त हूँ, मेरा जानना बहुत जरूरी है। क्या पता उसे मेरी जरूरत हो। ये कुछ पैसे हैं, रखो तुम। दरअसल आकिब साहब तानिया साहिबा को अपनी माँ के घर ले गए हैं। वहाँ वो केयरटेकर के तौर पे काम करेंगी। अच्छा, तो वो उसको अपनी माँ के घर लेकर गए हैं। चलो, शुक्रिया तुम्हारा। ध्यान रहे कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया। हाँ हाँ, बेफिक्र रहो। ये देख, ये होंगी आपकी पूरी महीने की एक्टिविटीज। मैं कोई कैदी नहीं हूँ, जैसा मेरा दिल चाहेगा वैसे ही जीऊंगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिलहाल हमारा यही स्केड्यूल होगा। मसाज का टाइम हो गया है। अरे नहीं नहीं, नहीं जाऊंगी, नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोई बहाना नहीं चलेगा मिसेस एड से। स्केड्यूल के मुताबिक आपको इस पर स्विमिंग पूल में होना कोई चाहिए। बहाना नहीं है ये। मेरे पैर नहीं चलते तो पूल कैसा? नहीं जाऊंगी मैं पूल में। हाथ तो बिल्कुल ठीक काम करते हैं आपके मिसेस एड से। किसी चैंपियन की तरह ट्रे को रोजाना की दूर तक फेंक देती तो हैं इसमें आप। पूल का क्या काम? गेट स्टिक। मिसेस एड से आपकी मसाज का टाइम हो गया है, जल्दी आ जाएं। हेलो, पुलिस डिपार्टमेंट। मेरे घर में एक चोर घुस आई है, मेरी मदद करें, फौरन एड से विला पहुंचे।
माफ कीजिएगा आकिब साहब, दरअसल हमें गलत फहमी हो गई थी। माजरत चाहते हैं आपसे। आपको हम एडजे विला छोड़ देते हैं। दरअसल जब एडजे मैम की कॉल आई तो हमें कुछ समझ नहीं आया, हमसे गलती हो गई। आप यहाँ से एडजे विला ही जाना चाहती हैं ना? जी हाँ, हाँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय। जी जी, मैं आपका पार्सल ले आया हूँ, दरवाजे पर हूँ। ओके। इतनी देर क्यों लगा दी? मैडम कब से इंतजार कर रही हैं तुम्हारा। मेरी गलती नहीं है, जैसे ही ऑर्डर तैयार हुआ मैं लेकर आ गया। माजरत चाहूंगा। गुड इवनिंग। शुक्रिया। जरा दिखाएं तो ये क्या लेकर आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये मैडम ने ऑर्डर किया है, आप नहीं ले सकती। उनकी देखभाल मैं ही करती हूँ, इसलिए खाने में वो क्या डाइट लेती हैं और क्या नहीं ये मुझे ही देखना है। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे। जी बिल्कुल समझ गया। शुक्रिया। इतनी देर क्यों लगा दी भाई? मुझे इंसानों वाला खाना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल। मिसेस एडजे। अरे तुम फिर से आ गई तुम? बहुत शुक्रिया मेरे खाने का इतना ख्याल रखने के लिए। हेलो स्वीटहार्ट। अब कैसा महसूस कर रहे हो? हाँ, ठीक हूँ मामा, मैं घर जाना चाहता हूँ। पट्टी खुलते ही तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सर कैसा है? दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? चक्कर आ रहे हैं लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूँगा। शाबाश मेरे बेटे, हिम्मत रखो, ये वक्त गुजर जाएगा। फौरन नहीं लेकिन ज़रूर। मामा, मुझे तुर्की ज़ुबान में शुक्रिया कहना आ गया है। वाकई? तस्कीलूरियल। तशक्कुरलार। और अगर थैंक यू सो मच कहना हो तो कहते हैं चौक तशक्कुर। कितना समझदार बेटा है मेरा। मैं वादा करती हूँ कि जैसे ही तुम्हें यहाँ से छुट्टी मिलेगी मैं आऊँगी, हम चलेंगे, खेलेंगे और खूब हंसेंगे और समंदर में नहाने के लिए भी चलेंगे, ठीक है? प्रॉमिस। प्रॉमिस। अगर तुम अल्ट्रासाउंड के लिए आए हो तो किसी और डॉक्टर के पास जाओ। तानिया का कुछ पता नहीं चल रहा, फोन भी नहीं उठा रही मेरा। उसके पास तुमसे बात करने का वक्त नहीं। साशा हॉस्पिटल में है और वो उसका इलाज करवाने के लिए दिन रात मेहनत में लगी है। साशा तुम्हारा भी बेटा है लेकिन तुमने बाप होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। मैंने एक रास्ता निकाल लिया है लेकिन तानिया फोन नहीं उठा रही मेरा। पैसों का बंदोबस्त हो गया? तकरीबन। इसी बारे में मुझे तानिया से बात करनी है, क्या तुम उससे कॉल कर सकती हो? हेलो माशा, माफ करना मैं तुम्हें कब से कॉल नहीं कर पाई।
यहाँ तो जैसे मैं हालात से बकायदा जंग लड़ रही हूँ। तानिया मेरी बात सुनो, वलेरा इस वक्त मेरे साथ है। वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है, कह रहा है पैसों का बंदोबस्त हो गया। अगर ये झूठ निकला तो अच्छा नहीं होगा। तानिया, इस सिचुएशन का मैंने हल निकाल लिया है, परेशान मत होना। और वो क्या? उक्साना ने मशवरा दिया है कि तुम्हारा फ्लैट बेच दिया जाए और छोटा सा घर ले लिया जाए, बाकी रकम साशा के इलाज पर लग जाएगी। बस तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो। तानिया, इसकी बातों में मत आना, बाद में कॉल करती हूँ। चले जाओ यहाँ से। क्या मेरे टेस्ट वाकई इतने खराब हैं? बिल्कुल नहीं, रिजल्ट्स तो बरक्स हैं। शुगर कम हो गई है, ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल है और आपने 2 से 3 किलो वजन कम कर लिया है। हाँ, तो बड़ी मेहनत लगी है इसमें। तो फिर मेरा मशवरा है कि अब आप थोड़ा सा चलने की अरे कोशिश नहीं भाई, करें। मैं गिर जाऊंगी। मिसेस एडजे, आप एक स्ट्रॉन्ग खातून हैं, हिम्मत करें। हमने मसाज, स्विमिंग और एक्सरसाइजेस से आपके मसल्स को मजबूत बना दिया है। अब वक्त है व्हीलचेयर से बाहर निकलने का। क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं फिर से चलने लगूंगी? अच्छा, छड़ी पकड़ाओ और हाँ, मुझे मजबूती से थाम के रखना। पहला कदम छोटा सा उठाएंगे। अरे वाह, दर्द नहीं हो रहा मुझे, कोई तकलीफ नहीं हो रही बिल्कुल। चल सकती हूँ मैं। आकिफ साहब, जल्दी आ जाइए, मिसेस एडजे आपका इंतजार कर रही हैं। और हाँ, एक बात और भी है। मिसेस एडजे, क्यों ना हम गार्डन में थोड़ी सी वॉक करें? आपका गार्डन वैसे भी बहुत खूबसूरत है। हाँ, मेरी शुगर भी कम हो गई है। क्या हम कुछ चटपटा मंगवा सकते हैं? बहुत दिन हो गए, मैंने पेट भर के खाना ही नहीं खाया। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा। लेकिन तुम चली क्यों नहीं गई? दरवाजा जोर से मार के निकल क्यों नहीं गई? मिसेस एडजे, मेरा एक बेटा है, वो हॉस्पिटल में है, उसकी सर्जरी हुई है। मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और यहाँ टर्की में इलाज बहुत महंगा है। मैं हार नहीं मान सकती थी। तुमने पहले ही दिन मुझे क्यों नहीं बताया? उससे क्या फर्क पड़ता? हाँ, ठीक है, चलो बाग में चलते हैं। चले। आकिफ, आकिफ देखो, मैं अब बहुत जल्द डांस भी करने लगूंगी। मम्मा, आपको यूं सेहतमंद देखकर दिल खुश हो गया। ये छड़ी ज्यादा आरामदेह है। अच्छा, तो तुम्हें मेरे चलने से बिल्कुल हैरानी नहीं हुई बेटा? तानिया ने बता दिया होगा तुम्हें। तानिया, ये तुम्हारे लिए है। तुमने इतनी मेहनत से मेरी मम्मा को अपने पांव पर खड़ा किया। आकिफ साहब, मैंने सिर्फ अपना काम किया है और कुछ नहीं। आप वैसे भी मुझे अच्छा मुआवजा देते हैं, बस वही काफी है। मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे मसाज के लिए अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। आजकल कमर में बहुत दर्द रहता है। मजीद फीस भी मिलेगी इस छोटे से तोहफे की सूरत में। तो डील हो गई? डील। बस हो गया, आप कपड़े पहन सकते हैं।
तुम वाकई प्रोफेशनल हो। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। अब तो मुझे लग रहा है कि तुमने उस छोटे से तोहफे से कहीं ज्यादा कमा लिया है। अरे नहीं, आपने पहले ही बहुत किया है मेरे लिए। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही मेरे बेटे का इलाज हुआ है। साशा अब कैसा है? शुक्र है अब काफी बेहतर है वो। यहाँ के डॉक्टर्स बहुत माहिर हैं। तुम जल्द ही तुर्की से वापस चली जाओगी। अभी तक तुमने ये खूबसूरत सरजमीन नहीं देखी। कम से कम मेरा शहर तो देख सकती हो। मुझे लगता है मिसेस एड्जे जाने की इजाजत नहीं देंगी। उनसे मैं बात कर लूंगा। अच्छा, तो ये सब चल रहा है। हेलो। हेलो। तुम कौन हो भाई? हेलो मिसेस एड्जे, मैं ल्यूबा हूँ, तानिया की दोस्त। उसने मुझे आपसे मिलने की दावत दी थी, इसलिए मैं आ गई। तानिया यहाँ नहीं है। एड्जे साहिबा, आपका घर तो वाकई में बहुत खूबसूरत है और मुझे रश्क आ रहा है कि तानिया अब यहाँ रहा करेगी। ये तुम क्या कह रही हो ल्यूबा? जितना मैं जानती हूँ, तानिया जल्दी आपकी बहू बनने वाली है। ये सारी बातें तुमने कहाँ से सुनी है? मैंने अपनी आँखों से तानिया और आकिफ को एक रेस्टोरेंट में बैठे देखा। एक दूसरे को तोता मैना की तरह दीवानगी से देख रहे थे। बकवास कर रही हो तुम। आकिफ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद देखा। आकिफ तानिया के हाथों को चूम रहा था, लेकिन फिक्र न करें, मेरा ख्याल है तानिया यहाँ रहना नहीं चाहती। वो आकिफ को रूस ले जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। बाय।
शुक्रिया मेरे साथ इतना अच्छा वक्त गुजारने के लिए। ये वाकई एक शानदार शाम थी। मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। ये मुझे दे दो। इसे मैं अपने पास रखूंगा। थैंक यू। तानिया, ये सिर्फ एक छोटी सी यादगार है इस हसीन शाम की। ये बहुत खूबसूरत है आकिफ। आकिफ, मैं इसे नहीं ले सकती। मुझे चलना होगा। देखना है कि मिसेस एत्से कैसी हैं। बाय। बाय। इतनी देर कहाँ लगा दी थी? आपने ही तो आज ऑफ दिया था मुझे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल नहीं। क्या हुआ आपको? मेरी रूह को तकलीफ हुई है। क्या हो गया है मिसेस एत्से? मुझे बताएं। तुम्हें अपने बेटे के इलाज के लिए रकम चाहिए ना? जी हाँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? मैं तुम्हारी मदद करूंगी अगर तुम मुझे सच सच बताओ और जो मैं तुमसे कहूं उसे करने का वादा करो। क्या तुम्हें आकिफ पसंद है? आकिफ बहुत अच्छे इंसान हैं। मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरी हेल्प की है। मैं तुम्हारी आंखें देख के बता सकती हूँ कि तुम्हारा मंसूबा कुछ और ही है। ये आप क्या कह रही हैं? ये किस किस्म का इल्जाम है? तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए नहीं है। अपनी अदाओं से उसे अपने जाल में मत फंसाओ। समझ रही हो मेरी बात? और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें जेल भेज दूंगी। लेकिन किस इल्जाम में? कोई भी इल्जाम लगा दूंगी कि तुमने मुझे लूटा है या मुझे जान से मारने की कोशिश की है, और सब मान लेंगे मैं एड्से खातून हूं। मिसेस एत्से आप बहुत जालिम खातून हैं। हाँ, ये सच है। अंधी नहीं हूं मैं। आकिफ तुम्हें दिल दे बैठा है, देख सकती हूँ, और तुम्हें भी उसके इस अमल पर कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। आप मुझसे क्या चाहती हैं? खुद बात करें ना आकिफ से। मैं अपने बेटे से तुम्हारी वजह से नहीं लड़ना चाहती। तुम्हें खुद ही उसकी इस पेशकश को रिजेक्ट करना होगा। मैं नहीं करूंगी। करना तो होगा तुम्हें, अगर वाकई बेटे से मोहब्बत है, वरना जेल की हवा खाओगी। फैसला कर लो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मिसेस एत्से। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और तुम? मैं भी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चली जाओ वापस जहां से आई हो। फिक्र मत करें मिसेस एत्से। बेटे के डिस्चार्ज होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और खबरदार जो आकिफ से कोई शिकायत की तुमने। माशा, क्या हम कल बात कर सकते हैं? मैं कल का इंतजार नहीं कर सकती। जो भी है अभी बताओ मुझे प्लीज। माशा, मेरी जान, मुझ में हिम्मत नहीं है बात करने की, बिल्कुल भी। तुम रो रही हो? क्या हुआ तानिया?
साशा ठीक है? हाँ हाँ, साशा बिल्कुल ठीक है। फिर क्या हुआ है बताओगी? वापस आकर सब बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, बस एक सवाल है तुमसे, एडजे या आकिफ, किसने रुलाया है तुम्हें बताओ? अरे वो बुढ़िया तो सबको ही काट खाती है और आकिफ जाहिर है अपनी माँ की कही हर बात मानता है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ बहुत उलझा हुआ है मेरे लिए। कहीं तानिया तो मुझसे पसंद तो नहीं करने लग गई? माशा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, तुम्हें कुछ बेहतर महसूस होगा। नहीं, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। तो फिर अपने आंसू पोंछो और मुझे तफसील से बताओ। आकिफ ने मुझे शहर दिखाने के लिए इनवाइट किया था। अरे मेरी जान, उसे डेट कहते हैं। नहीं माशा, ये सिर्फ मिसेस एडजे की मदद करने के बदले में एक किस्म का शुक्रिया का जेस्चर था और कुछ भी नहीं। ओके, तुम जो चाहे कहो, लेकिन बताओ हुआ क्या? मिसेस एडजे को लगा कि आकिफ मुझे पसंद करता है और कहा कि मैं उसे खुद से दूर कर दूं। तुम उस बेवकूफ बुढ़िया को बाहर में डालो। उन्होंने मुझे जेल की धमकी दी, उन्हें डर है कि कहीं आकिफ मेरे साथ चला ना जाए। यानी तुम दिल दे बैठी हो, सही कहा ना? मुझे नहीं मालूम माशा, आई एम सॉरी, मैं मजीद बात नहीं कर सकती। आंखों में आंसू? अच्छा है, इसका मतलब तुम मान गई हो। अब आप और क्या चाहती हैं? मैंने अस्पताल फोन किया है, तुम्हारा बेटा भी 1 हफ्ता और जेर इलाज रहेगा। जानती हूँ। हम दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहेंगे पूरा हफ्ता। मैं ये यकीनी बनाना चाहती हूँ कि तुम मुझे जहर नहीं दोगी। मैं एक नर्स हूँ, लोगों की जान बचाने का हल्फ उठाया है, मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ये अच्छा हल्फ उठाया तुमने भाई, सही कहा, भूल गई थी। मिसेस एडजे, अगर आपकी तबीयत बेहतर है तो मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज। आज बीपी कितना है? नॉर्मल है। मैं कल बहुत घबरा गई थी, लेकिन चलो खैर ठीक ही है। तुम मेरा ब्लड प्रेशर सही से चेक करती हो ना? खामोश क्यों हो, कुछ बोलो। क्या कहूँ? क्या तुम मुझसे कल की बात पे नाराज हो, बेरहम और जालिम समझती हो मुझे? नहीं, मैं बस अपने काम से काम रख रही हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। मेरा एक बड़ा बेटा है, मेरी आंखों का तारा ओरहान। उसे यही मेरे पास रहना था, मेरी देखभाल के लिए, लेकिन वो मेरे पास नहीं। सुन रही हो ना? हाँ, लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं, ये समझ नहीं आ रहा। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की एक पॉलिश लड़की से और तुर्किया छोड़कर वारसा चला गया।
हम कई सालों से नहीं मिले। मैं बहुत रोई हूँ उसके लिए, इसीलिए मैं आकिफ को भी किसी गैर मुल्की के साथ जाने नहीं दूंगी। अब समझ आई मेरी बातें? हमारे स्केड्यूल में आज वॉक है, आप तैयार हैं मिसेस एड से? नहीं। हम अपने स्केड्यूल से नहीं हट सकते। हेलो मामा, आपको देखकर अच्छा लगा। हिम्मत कर रही हूँ बेटा मैं। तानिया, मैं जैसे ही फ्री हुआ फौरन आ गया। गुड मॉर्निंग आकिफ सर। मैं अब तक वो मसाज नहीं भूला। मेरी कमर को फिर से ज़रूरत है। सॉरी सर, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है मसाज के लिए। आप दोनों बातें करें, मैं आती हूँ। क्या आप दोनों की आपस में कोई तलखी हुई है? मैं तानिया की खिदमत की बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन वो 1 हफ्ते में वापस जा रही है। अब हमें एक दूसरे से दूर रहने की आदत डालनी होगी, यही बेहतर होगा। मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, उसको जो फैसला करना था कर लिया। मम्मा, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आपने क्या किया है। आकिफ, यकीन कर, मैं उसके लिए कुछ बुरा नहीं चाहती। उसका बेटा अब ठीक हो रहा है तो वो यहाँ क्या करेगी खुद ही सोचो। उसका अपना घर है, नौकरी है, शौहर है वहाँ। ठीक है, मैं उससे जाकर बात करता हूँ। तानिया, प्लीज दरवाजा खोलो। तानिया, बताओ क्या हुआ है। प्लीज बात करो मुझसे। मुझे तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वो दिन बहुत अच्छा लगा था। तानिया, दरवाजा खोलो। मुझे बताएं कि क्या हुआ है। आज मुझे नींद नहीं आई। मैंने ओरहान को ख्वाब में देखा, बहुत बुरा ख्वाब था। वो फोन नहीं उठा रहा। आप मेरे सवाल का जवाब दें प्लीज। क्या किया तानिया के साथ? मैं ये जानना चाहता हूँ मामा। हो सकता है वो अपने बेटे के पास अस्पताल गई हो। आखिर उसे भी अपने बेटे की याद आ गई और तुम्हें भूल गया कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी। आकिफ, फोन करो उसको, मैं परेशान हो रही हूँ उसके लिए। ठीक है, कॉल करता हूँ। तानिया को मजीद तकलीफ मत दे मामा। वो इस घर में मौजूद सबसे अच्छी इंसान है, कीमती है वो, उसकी कदर करनी चाहिए। कितना खूबसूरत होटल है। मुझे लगता है यहाँ टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, क्या ऐसा है? ये शहर का सबसे मशहूर होटल है। इसके मालिक का नाम आकिफ है। कीमत और मेयार के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। अरे वाह, मैं उस आकिफ को क्या समझती थी और वो क्या निकला। मैडम, वो जिलाता नाम की एक खातून आई हैं, अंदर आना चाहती हैं। आने दो अंदर उसे। वो मेरे बेटे ओरहान की बीवी है। आइए। ओह मामा, मैं कब से आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश कर रही थी। कैसी हैं आप वैसे? आपने तो बताया था कि टांगों में दर्द है, चल नहीं सकती आप। खुदा का शुक्र है, अब बेहतर हूँ मैं। ओरहान कहाँ है? तुम अकेली क्यों आई हो?
सब कुछ बताऊंगी आपको, बस लंबे सफर के बाद जरा सांस तो लेने दीजिए मुझे। अच्छा ये बताइए कि ये सूटकेस कहाँ रखूं? चंद दिन आपके पास ठहरना चाहती हूँ। तुम्हें मेरे घर के उसूल मालूम है। शोर मत करना, किसी को परेशान मत करना और रात गए मत आना। ओह डन मामा, मैं ये सब सारी जिंदगी याद रखूंगी। क्या मैं उसी गेस्ट रूम में ठहर सकती हूँ जहाँ मैं पहले ठहरी थी? उस कमरे में मेरी नर्स रहती है, तुम ग्राउंड फ्लोर के कमरे में रहोगी। वो तो बहुत छोटा है। आपकी नर्स तो जैसे महल से आई है ना। जाओ उसका सामान ले जाकर साथ वाले लिविंग रूम में रख दो। जा कहाँ रही हो? तुमने तो अभी ये भी नहीं बताया कि ओरहान कहाँ है। देर क्यों करी हो जुलाता? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सच सच बताओ। क्या आप समझती हैं कि एक माँ को बुरी खबर देना आसान होता है? क्या हुआ ओरहान को? हम पर बड़ा दुख आ पड़ा है। ओरहान सख्त बीमार है। उसकी डायबिटीज बिगड़ गई है। उसकी जान को हर लम्हा ही खतरा लाहक रहता है। मैं आपसे इसीलिए मशवरा करने आई हूँ। हेलो। हेलो, सॉरी मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी। मिसेस एडजे ने इजाज़त तो दी है लेकिन वक्त कम है मेरे पास। सुनो तानिया, एक तो ये कि तुम एडजे की कैदी नहीं हो, दूसरी बात मुझे बोरियत हो रही है। कोई है ही नहीं जिससे आकिफ की बातें करूं। बताओ, वो अक्सर आता है घर पर मिलने? नहीं, मिसेस एडजे नाराज हो जाती हैं। जरा ये बताओ, तुम दोनों के दरमियान चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। झूठ। सच कह रही हूँ, बताने के लिए कुछ नहीं है। आकिफ, मुझे इजाज़त दो, मैं चलती हूँ। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। क्या हुआ है तानिया? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? प्लीज तानिया, मुझे जवाब दो। माफ़ कीजिएगा आकिफ साहब, लेकिन आपको जान लेना चाहिए। जैसे ही साशा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा हम फौरन यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ। नहीं, कुछ नहीं समझा। आई एम सॉरी सर आकिफ, लेकिन मेरे पास आपसे कहने के लिए और कुछ नहीं है। तानिया तानिया तानिया, जरूर रुको। तुमने आकिफ को इनकार किया, बड़े स्ट्रांग हो तुम। नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं, मैं बेवकूफ़ हूँ। पूरी जिंदगी बस दूसरों की बात मानती आई हूँ और कुछ नहीं। रुको, क्या एडजे ने तुम्हें मजबूर किया था? उन्होंने मुझे जेल भेजने की धमकी दी क्या थी। मतलब ये कि अगर मैंने आकिफ से दूरी इख्तियार न की तो वो मुझ पर चोरी या किसी और चीज का इल्जाम लगा देंगी। तो तुम उसे ये बात बताओ ना। आकिफ अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है। मैं माँ और बेटे के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। तानिया रुको, अब मैं समझ गई हूँ एडजे ऐसा क्यों कर रही हैं। कहते हैं कि वो कभी किसी से शदीद मोहब्बत करती थी, लेकिन उनके माँ बाप ने उनकी वहाँ शादी होने ही नहीं दी। चलो तुम ये रोना बंद करो, चलो मेरे साथ आओ, हम कहीं चलते हैं। आप कुछ तो खा लीजिए। ये सब मैंने यूं ही देखने के लिए तो नहीं मंगवाया है। तुम्हें ये सब मंगवाने की जरूरत नहीं थी। मैं इसमें से कुछ नहीं खा सकती, मुझे ये सब बना है। आपके किचन में तो चूहा भी भूखा मर जाए। क्या वाकई आपके फ्रिज में रखी चीजें खाने के काबिल हैं भी या नहीं? मुझे हर वक्त ओरहान की फिक्र रहती है। शुगर का इलाज सिर्फ दवा से नहीं, ग़िज़ा से भी होता है। तुमने उसकी देखभाल नहीं की। भाई वो तो मर्द है, मैं कैसे रोक सकती हूँ उसे खाने पीने, पार्टी करने या घूमने से? तुम्हें उसे यहाँ लाना चाहिए था जुलाता। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है क्योंकि वो डायबिटिक कोमा में है, सफर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं। मैं हमेशा पछताती रही कि मैंने अपना बेटा तुम्हें दे दिया। और ये सब हटा दो मेरे से, दूर करो मेरी नजरों से। मैंने मोहब्बत और चाहत से आपके लिए सबसे अच्छे पकवान मंगवाए, और अगर इंसान लजीज खाना भी ना खा सके तो आप ही बताइए कि उसके जीने का क्या फायदा। तुम्हारी और ओरहान की शादी को कितने साल हो गए, लेकिन तुम अब तक वैसी ही हो, बिल्कुल नहीं बदली।
वही घटिया ख्यालात वाली लड़की। जैसी भी हूँ तो आपके बेटे की बीवी ना। वो फोन क्यों नहीं करता? वो कॉल क्यों नहीं उठाता मेरी जब उसे कॉल करती हूँ? बताओ। क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी? और हान कोमा में है, बेहोश है, कैसे बात कर सकता है? मुझे पहले ही अंदाजा था कि तुम उसे खुश नहीं रखोगी। उसे डायबिटीज अपनी माँ की तरफ से मिली है, ये आपकी मिरास है। यहाँ क्या हो रहा है? और तुम कौन हो? मैं इनकी नर्स हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं इनकी रिलेटिव हूँ। मैं इनकी हेल्थ सुपरवाइजर हूँ। मिसेस एडजे, मिसेस एडजे, आपको क्या हो रहा है? आप ठीक तो है ना? बताएं ना। मिसेस एडजे, एक मिनट। लियोबा, आके मेरी मदद करो प्लीज। हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल। इनको उल्टी आ रही है। मिसेस एडजे, ध्यान से आ जाए, एहतियात से। आ जाए मेरे साथ। अंदर चलते हैं। आप आराम करें अंदर चल के। आपने ये क्या कर दिया मिसेस एडजे? ध्यान से प्लीज। आप गहरी गहरी सांसें लें। तुम यहीं इनके पास रहो, मैं अभी आती अच्छा हूँ। ठीक है मिसेस एडजे, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा आप चाहती थी। तानिया और आकिफ की बात हुई, तानिया ने उसे झटक दिया और आकिफ ने बहुत बुरा माना। ओह, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कम से कम एक अच्छी खबर तो मिली। तानिया कैसी है? तानिया तो अफसरदा है, लेकिन जैसे ही यहाँ से जाएगी सब कुछ भूल जाएगी। मिसेस एडजे, ये लीजिए, पिए इसे। उम्मीद है इससे कुछ फायदा होगा। अभी बात मत करें, बाद में सुकून से बात करेंगे कि आपने अपनी डाइट कंट्रोल क्यों नहीं की। लाइए अपना हाथ दें। सुनो, तुम वही लड़की जिलाता हो ना? और तुम कौन हो? मैं लियोबा हूँ। मैं तो यहाँ अक्सर ही आती रहती हूँ क्योंकि आकिफ और एडजे से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मुझे यहाँ की काफ़ी बातों का इल्म है। मैं तुम्हारे बारे में सुन चुकी हूँ, बहुत अफसोस हुआ। अफसोस किस बात का? अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसा शौहर ना दे जो बीमार हो और चलने फिरने के काबिल ही ना हो। ख़ास तौर पर तुम जैसी खूबसूरत और स्टाइलिश औरत के लिए। वक्त गुजर जाता है और अच्छे साल भी गुजर जाते हैं। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि पैसे की अहमियत क्या होती है, और ये भी पता है कि पैसे से क्या कुछ खरीदा जा सकता है। तुम हर खूबसूरत चीज़ खरीद सकती हो, महंगे से महंगे कपड़े, महंगे जेवर और क्या कुछ नहीं। लेकिन वही पैसे तुम पर तो खर्च ही नहीं होते होंगे। तुम तो उन पैसों को बीमार शौहर के इलाज पर खर्च करती रहती होगी। हाँ, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। तुम क्या समझोगी? क्योंकि मैं इन हालात से गुजर चुकी हूँ। मेरे शौहर काफ़ी अरसे तक बीमार रहे और उनकी डेथ हो गई, और उनकी डेथ होने के बाद मैं बिल्कुल कंगाल हो गई थी। मेरे अपने ही रिश्तेदारों ने मेरी थोड़ी भी मदद ना की। लियोबा, ये बताओ कि ये नर्स कहाँ से आई और ये घर की मालिकिन बनकर क्यों रह रही है? दरअसल तानिया एक नर्स नहीं है। एडजे उस पर बहुत भरोसा करती हैं क्योंकि तानिया ने उन्हें चलने के काबिल बनाया। अच्छा, समझ गई। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो भरोसा भी खत्म हो रहा है। खुलकर बात करो। दरअसल आकिफ और तानिया के बीच कुछ चल रहा है और एडजे ने उन्हें मिलने से मना कर रखा है। और तानिया को भी अंदाजा है कि जब तक एडजे जिंदा है उसका आकिफ के साथ कोई मुस्तकबिल नहीं। और एडजे को ये खदशा है कि तानिया उसे जहर दे देगी। और इस सब में तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी भी कोई गर्ज है ना? हाँ, मुझे सिर्फ एक नॉर्मल मर्द और एक अच्छी सी जिंदगी चाहिए, और इस सब में तानिया एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से यहाँ से चली जाए। रुकावट कहा तुमने? बहुत अच्छा लफ्ज है। मेरी जान, तुम इतनी सुबह क्यों जाग गई हो? क्या तुम किसी से बात कर रही हो? हाँ, तानिया को कॉल कर रही हूँ मगर वो फोन नहीं उठा रही। मुझे लगता है वो तुमसे तंग आ गई है तभी फोन नहीं उठा रही। रहने दो, वो खुद ही कॉल बैक कर लेगी तुम्हें। तुम तानिया को नहीं जानते हो। जब वो परेशान होती है तब वो खामोश हो जाती है।
तुम दोनों एक ही जैसे हो। अगर सब कुछ अच्छा है तो फोन करोगी, वरना याद भी नहीं करोगी। क्या कर रहे हो? चलो अब तुम बाद में कॉल करना, एक दूसरे को वक्त देते हैं। चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ठीक है, अब कुछ बेहतर है। क्या हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? हमें तन्हाई में कुछ बात करनी थी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुर्किया छोड़कर गई। किसी ने तुम्हें निकाला नहीं था। उरहान और मैं हमेशा वापस आने का ख्वाब देखते थे, यकीन करें। लेकिन बीमारी बिगड़ गई और वो आने के काबिल नहीं रहा। उसने कहा था कि मैं आपसे बात करूं। हाय मेरा बच्चा हो रहा, दिल दुखता है उसके लिए। उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत है। हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे यकीन नहीं, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम पैसे जाया करोगी फजूल चीजों पर। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि उरहान ठीक हो जाए। वो तुर्किया को बहुत मिस करता है, वो वापस आना चाहता है। आकिफ खुद पोलैंड जाएगा और वही फैसला करेगा कि किसको और कितने पैसे देने। आप बहुत संगदिल और बेरहम हैं। आपको उरहान और मुझसे इतनी नफरत क्यों है? उरहान मेरा बेटा है, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। लेकिन तुम झूठी और खुदगर्ज हो। आप भी ये पैसे अपने साथ अपनी कब्र में नहीं ले जा सकती।